के इस पार याजूज और माजूज रहते हैं। याजूज और माजूज जो हजरत नूह के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, अपनी ताकत और वहशत में बेमिसाल थे। वो इंसानी शक्ल में होने के बावजूद दरिंदे थे। इस कौम ने बताया वो जमीन पर फसाद फैला रहे हैं, वो हमारी बस्तियों में घुस आते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं, हमारे जानवर खा जाते हैं और बेपनाह खून बहाते हैं। इस कौम ने जब जुल्करनैन की शान और शौकत देखी तो उन्हें उम्मीद की करन नजर आई। वो लोग भागे और अपना जमा किया हुआ माल ले आए। उन्होंने कहा, क्या हम आपको माल और दौलत दें? क्या हम आपको खराज दें? हम अपनी सारी दौलत आपके कदमों में रख देंगे, बस शर्त यह है कि आप हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि वो कभी वापस ना आ सकें। जुल्करनैन ने इस सोने के ढेर को देखा। किसी भी आम बादशाह के लिए यह मुंह मांगी कीमत होती, लेकिन जुल्करनैन ने इनकार में सर हिला दिया। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो कुरान ने महफूज कर लिया। जो ताकत और माल मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखा जिनकी आंखों में अभी भी डर था और कहा, मेरी अपनी कुव्वते बाजू से मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जो कयामत तक कायम रहेगी। जुल्करनैन जानते थे कि पत्थर की दीवार याजूज माजूज को नहीं रोक पाएगी। वो ताकतवर हैं, वो पत्थरों को तोड़ देंगे या उनमें सुराख कर लेंगे। उन्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो नाकाबिले शिकस्त हो। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लाओ मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पहाड़ों को खोदा गया और लोहे के भारी भरकम ब्लॉक्स को उन दो पहाड़ों के दरमियान नीचे से ऊपर तक चुन दिया गया। दीवार उठती गई, यहां तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई। लेकिन अभी लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान गैप्स थे। जुल्करनैन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गईं। हजारों लोगों ने धोंकनियों से हवा दी। आग का ऐसा मंजर था कि लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। पहाड़ों के दरमियान की जमीन तंदूर की तरह तपने लगी। जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो जुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने इस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। साइंस ये कहती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसी भरत बनाते हैं जो लोहे से ज्यादा सख्त होता है और इस पर जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान सारे सुराख भर दिए। जब वो दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान कहता